ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा था अबाउट किडनी डिसऑर्डर्स, जो हमने किडनी स्टोन पिछले लेक्चर में जो फर्स्ट डिसऑर्डर था किडनी स्टोन वो हमने पढ़ा था। आज जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो हमारे पास है रेनल फेलियर। सो रेनल फेलियर इज़ द डिसऑर्डर बाय विच किडनी इज़ अनेबल टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। किडनी भी, रीनल फेलियर भी हमारे साथ क्या है, हमारे पास एक किडनी डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर हम किसे कहते हैं? डिसऑर्डर जब किसी भी ऑर्गन में डिसऑर्डर हो जाता है तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, इसीलिए हम डिसऑर्डर कहते हैं। सो रीनल फेलियर ये हमारे साथ एक डिसऑर्डर है जिसमें किडनी जो है, किडनी is unable to perform its normal function। जो नॉर्मल फंक्शन है किडनी का वो परफॉर्म नहीं कर सकती, इसीलिए हम इसे कहते हैं रीनल फेलियर। जब हमारे साथ रीनल को हम किडनी फेलियर भी कह सकते हैं या हम रीनल फेलियर कहते हैं। जब इसी दौरान इस डिजीज़ में, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जब किडनी जो होता है वो अपना नॉर्मल फंक्शन जो किडनी का है वो परफॉर्म नहीं कर सकती, इसीलिए हम इसे कहते हैं रीनल फेलियर इज अनेबल टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। इसके काजेस क्या है रीनल फेलियर, इसके काजेस हमारे साथ क्या है? सो वेरियस काजेज ऑफ रीनल फेलियर, ये हमारे साथ इसके वेरियस काजेज हैं। हमारे पास बहुत से काजेज हैं रीनल फेलियर की। अगर हम बात करें फर्स्ट वन, तो द ग्लोमेरुलस पार्ट ऑफ द नीफ्रॉन इज प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयड बाय द पैथोजन। जब हमारे पास जो ग्लोमेरुलस रीजन है, ग्लोमेरुलस रीजन जो नीफ्रॉन का ऑफ नीफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस रीजन है उसके साथ क्या करें, वो प्रोग्रेसिवली नीफ्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयड बाय अ पैथोजन की वजह से, जर्म्स की वजह से वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाए। वो फर्स्ट काज क्या है रीनल फेलियर का, वो हमारे साथ जब ग्लोमेरुलस रीजन, नीफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने शायद पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जो हमारे साथ क्या है, इसी तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारे साथ, तो ये जो वाला पार्ट है रीनल फेलियर, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो नीफ्रॉन का जो, इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। सो जो ग्लोमेरुलर रीजन है नीफ्रॉन का, वो क्या करता है, वहाँ पर पैथोजन की वजह से वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जिसकी वजह से फिर किडनी अनेबल टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन, इसी वजह से रीनल फेलियर काज हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे साथ, नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट काज जो है, another reason for the renal failure is the kidney stone which damage the kidney and block the urinary pathway। next cause है kidney stone की वजह से, जब किडनी में स्टोन बन जाता है ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम जब हम यूज़ करते हैं, या अदर रीज़न भी है किडनी स्टोन का, वो हमने किडनी स्टोन में शायद पढ़ चुके हैं इसके जो काजेस है। मगर जब किडनी स्टोन बनता है उसी वजह से जो यूरिन का जो पाथवे है वो ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से हमारे साथ क्या हो जाता है, जिस वजह से रीनल फेलियर काज हो सकता है। ये भी हमारे साथ एक काज है रीनल फेलियर का। थर्ड अगर हम बात करें, so some diseases are drugs also cause the renal failure such as diabetes mellitus। other diseases जो हमारे साथ हैं diseases, वो भी हमारे साथ में cause renal failure जो है वो cause हो सकता है अदर डिजीज़ की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें डियाबिटिस मेलिटस,
अगर हम बात करें डियाबिटिस मेलिटस, ये हमारे साथ डिजीज़ है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हमारे साथ जो डियाबिटिस मेलिटस शुगर बीमारी जो है, शुगर की वजह से हमारे साथ क्या हो सकता है, शुगर डिजीज़ की वजह से भी हमारे साथ रीनल फेलियर वो काज हो सकता है। अदर डिजीज़ और ऐसे डिजीज़ है, ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से रीनल फेलियर जो है वो काज हो सकता है, यानी हमारी किडनी जो है वो फेल हो सकता है। वो क्या है, वो है डियाबिटिस मेलिटस, हमारे साथ जो शुगर है उसकी वजह से, या हमारे साथ हाइपरटेंशन, ठीक है, ये हमारे साथ शुगर है, ये हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर, जब हाई ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाए उसकी ये भी एक कास है। और अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, अल्कोहल, या हमारे साथ क्या है, हेवी मेटल एंड कीमोथेरापी ड्रग्स, हमारे साथ तो हेवी मेटल्स की and chemotherapy is also the cause of renal failure. ये हमारे साथ कीमोथेरापी भी एक काज है रीनल फेलियर का। कीमोथेरापी ड्रग्स जब हम यूज़ करते हैं, या हमारे साथ क्या है, एंड कोकेन एट्सेट्रा, जब हम क्या करते हैं, जब कोई आदमी कोकेन, इसी वजह से ये हमारे साथ क्या है, काजिस है रीनल फेलियर का। जब ग्लोमेरुलस रीजन के, नीफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस रीजन है, जब उसमें पैथोजन जो जर्म्स है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया या हमारे पास फंगस है, उसी वजह से जब वो डिस्ट्रॉय हो जाए, या किडनी स्टोन की वजह से, या अदर डिजीज़ फॉर एग्जांपल डियाबिटिस मेलिटस, या हाइपरटेंशन, या अल्कोहल, हैवी मेटल, कीमोथेरापी ड्रग्स एंड कोकेन एट्सेट्रा, ये हमारे पास काजेज़ है जिसकी वजह से रीनल फेलियर काज हो सकता है। अब अगर हम बात करें इसकी सिम्टम्स की, अलामात क्या होंगे इस पेशेंट का, सिम्टम्स हम किसे कहते हैं, अलामात। सिम्टम्स क्या है, नाज़िया, हमारे पास जो फर्स्ट सिम्टम है, उल्टियों का आना, इसे महसूस करना, जिसे तबीयत ख़राब हो जाए उसे हम नाज़िया कहते हैं, या वोमिटिंग, उल्टियाँ करना, ठीक है, वोमिटिंग एंड इट इज आई, वोमिटिंग, स्वेलिंग ऑफ फीट, हाथ पाँव का स्वेलिंग होना, ठीक है, जब वो स्वेल हो जाए हमारे साथ क्या, हमारे फीट, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ फीट्स, हाई ब्लड प्रेशर एंड वेट लॉस एंड ब्लड इन द यूरिन। हमारे साथ क्या है, वेट लॉस एंड ब्लड एंड यूरिन, जब हमारे साथ यूरिन में क्या हो जाए, ब्लड रिमूव हो जाए, एक्सक्रीट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे साथ सिम्टम्स है, नाज़िया, वोमिटिंग, स्वेलिंग ऑफ फीट, हाई ब्लड प्रेशर, वेट लॉस इन ब्लड एंड यूरिन, ये हमारे पास सिम्टम्स है रीनल फेलियर फैशन का। अब अगर इसके बाद हम बात करें अबाउट एफेक्ट्स, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, सो ड्यू टू दीज काजेज नीफ्रॉन आर अनएबल टू फिल्टर द ब्लड प्रॉपरली। अगर हम बात करें इसकी इफेक्ट्स की, इसकी इफेक्ट्स क्या होंगी, इफेक्ट्स, तो जब हमारे साथ क्या हो जाए, जब ड्यू टू दीज काजेज नीफ्रॉन आर अनएबल टू फिल्टर द ब्लड प्रॉपरली, नीफ्रॉन जो होता है वो अनएबल होता है या नाकाबिल होता है किस
ब्लड पेल्ट्रेशन के लिए कि वो अनएबल टू पेल्टर ब्लड प्रॉपरली सही तरीके से वो नीफ्रॉन का अगर हम क्या करें, नीफ्रॉन का अगर हम फंक्शन देखें कि नीफ्रॉन का फंक्शन क्या है, पेल्टर। नीफ्रॉन का अगर हम फंक्शन देखें तो वो क्या कर सकता है, वो क्या करता है, वो हमारे साथ तो ब्लड पेल्ट्रेशन करता है, यानी यूरिन नाइट्रोजनस बेस ये रिमूव करता है फ्रॉम ब्लड, ठीक है, पेल्टर करता है फ्रॉम ब्लड। तो इसी गाजेस की वजह से फिर नीफ्रॉन जो है वो अपना सही काम नहीं कर सकता, मीन कि वो फिल्ट्रेशन सही तरीके से नहीं कर सकते नीफ्रॉन्स। तो इसी वजह से, इस गाजेस की वजह से नीफ्रॉन क्या करता है, अनएबल होता है टू पेल्टर द ब्लड प्रॉपरली, ब्लड फिल्ट्रेशन सही तरीके से नहीं होती। तो ये फर्स्ट इफेक्ट है। द लेवल ऑफ यूरिया इन नाइट्रोजनस बेस इंक्रीज इन द ब्लड। तो हमारे पास इस प्रॉपर फिल्ट्रेशन जब नहीं होता तो इसी वजह से जो क्या है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट मीन वो वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होते हैं, और यूरिया वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है इन ब्लड में वो नाइट्रोजनस वेस्ट या जो यूरिया है वो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है इन ब्लड, विच causes many diseases such as blood pressure and anemia etc. जो हमारे पास कैन cause कर सकते हैं, कैन cause many diseases, बहुत से बीमारियाँ इसी वजह से cause हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल हाई ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर एंड एनीमिया, ब्लड प्रेशर या एनीमिया हमारे पास ब्लड जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ब्लड प्रेशर जब ब्लड का स्पीड जो है वो हाई हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर या एनीमिया हमारे साथ वो डिजीज़ है जिसमें रेड ब्लड सेल्स उसकी डेथ वाक़या होती हैं, इसे हम एनीमिया कहते हैं। तो इसी वजह से हमारे साथ मैनी डिजीज़ भी कास हो सकते हैं, इसका एक इफेक्ट ये भी है। इसी वजह से हमारे साथ नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मैनी डिजीज़ कास हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर एंड एनीमिया इनसाइड द बॉडी। सो ये हमारे पास दिस कंडीशन फर्स्ट में कॉज द डेथ ऑफ द पेशेंट, ये पेशेंट का डेथ भी वाक़या हो सकती है, इसमें में कॉज डेथ ऑफ पेशेंट, डेथ भी वाक़या हो सकती है इस हालात में एक पेशेंट का, यानी वो मर भी सकता है। टू क्लीन द ब्लड टू द पेशेंट प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज़ यूज्ड। इसकी ट्रीटमेंट जो क्या है, हमारे पास रीनल फेलियर का जो ट्रीटमेंट है उसको हम दो तरीक़ों से, एक हमारे साथ क्या है डायलिसिस है, डायलिसिस में फर्दर फिर 2 टाइप्स है, और किडनी ट्रांसप्लांट, ये हमारे साथ 2 टॉपिक्स इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में इंशाल्लाह इसकी ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि रीनल फेलियर का ट्रीटमेंट क्या होगा। ये थे हमारे पास हमारा आज का टॉपिक रीनल फेलियर, इसके जो काजेज़ थे, सिम्टम्स थे, इफ़ेक्ट्स क्या थे वो हमने पढ़े। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे अबाउट इट्स ट्रीटमेंट, ठीक है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।